This video is in Hindi language. Same video has already been uploaded in English language on the channel. और जितना भी टास्क मैं आप लोगों को दूंगा वो सभी के नोट्स आपको पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 8वां दिन है कंसिस्टेंट स्टडी का और आई होप आप लोगों की बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। अटेंडेंस भी देखें तो 7वें दिन का जो टास्क दिया था आप लोगों को 85 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया और वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया। अब टास्क देने से पहले एक मैसेज मेरा आप लोगों के लिए, ये जो प्रोग्राम है टोटल, ये इसका उद्देश्य ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होगा आपकी कंसिस्टेंट स्टडी से। लगातार आप 3 महीने तक अगर टास्क के अकॉर्डिंग भी पढ़ लोगे तब भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाना है। चाहे आप बिगिनर हो और चाहे आपने मेंस दे दिया हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो कि आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो इतना आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अब मैसेज मेरा ये है कि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया था इन सब चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें मैसअप होने लगी थी। जैसे कि लैंग्वेज में मैं चेंज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने लगा। चलो, वो रिक्वायरमेंट भी थी क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, वो इंग्लिश में समझ पाते हैं। तो कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए सिर्फ इस वजह से क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश में बना दी वीडियो। तो उसमें थोड़ा सा टाइम गया लेकिन वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, दूसरा ये कि कुछ लोगों ने बताया था कि वो हिंदी के टॉपिक्स जो जो जीके के टॉपिक्स हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो वो भी एक रिक्वायरमेंट ही थी कि जो लोग जीके के टॉपिक्स हिंदी में पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं अलग से टास्क देने लगा। इसमें भी थोड़ा टाइम गया लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब कुछ भी एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अगर सिर्फ हर एक बच्चे की एक एक बात मान ली जाए तो ये मतलब मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। और उद्देश्य जब ये है इसका कि आपका सिलेक्शन हो, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। सिर्फ टास्क ही से ही काम नहीं चलेगा। मुझे आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं वो भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। मुझे आपको कोई टॉपिक आपको दिक्कत होगी किसी टॉपिक में, वो समझाना भी पड़ेगा। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ क्वेरीज़ होंगी, डाउट्स होंगी, सभी चीज़ों पर मुझे ध्यान देना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर मैं सिर्फ रिक्वेस्ट पूरी करने में ही लगा रहूँगा कि आप लोग बोलोगे कि इन नोट से दे दो या फिर कुछ, मतलब बहुत तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है। तो मेरी एडवाइस और रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मैं जो काम दे रहा हूँ उसमें कोऑपरेट करो। अगर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो तो कर लो। जैसे अगर मैं पेज नंबर से बता रहा हूँ और आप कह रहे हो कि टॉपिक भी दे दो उसके अंदर, तो आप वो पेज नंबर खोल के देख लो और उसमें देखो क्या टॉपिक है और वो अपने नोट से पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं नोट्स से ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके जो भी नोट्स हैं, आप लूसेंट की किताब से पढ़ते हो या फिर आपके कुछ खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, ओल्ड या न्यू जो भी नोट्स हो, आप उनसे ही पढ़ो। अगर आपको इन नोट्स से नहीं पढ़ना है तो जो मैं पेज नंबर आपको बता रहा हूँ उन पेज नंबर को खोल के देखो, उन पे क्या टॉपिक है, उनको अपने नोट्स में ढूंढ के उनको आप कर लो। अब कई बार अब क्या दिक्कत क्या हो रही है कि जब मैं टॉपिक्स दे रहा हूँ, टॉपिक्स कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि 10-10 पेज का भी एक टॉपिक हो जाता है। तो मुझे टॉपिक के हिसाब से देना पड़ता है, तो वो 10 पेज में एक दिन में देने पड़ते हैं मुझे। उससे दिक्कत ये होती है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का ही इतना बड़ा सिलेबस मैं दे देता हूँ, पर्टिकुलर टास्क दे देता हूँ एक ही दिन में, कि उसमें ही 2-3 घंटे लगभग लग जाते हैं बच्चों के। जो मैंने थोड़ा रिव्यू भी लिया बच्चों से, उसमें यही निकल के आया कि अगर आपके पास 10 घंटे हैं तो आप 4 से 5 घंटे आप सिर्फ जीके में ही लगा दे रहे हो, जो कि बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना टाइम जीके में देना है। जीके में आपको मिनिमम और मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर नहीं ले जाना है। इतना भी बहुत काफ़ी होगा क्योंकि जीके बहुत बड़ा समंदर है, आप पूरा नहीं उसको कर पाओगे। आपको बस इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है और डेली बेसिस पे चीज़ें पढ़नी है। तो अब से मैं अपने अकॉर्डिंग आपको काम दूंगा। आपको खुद से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस टास्क में। ठीक है, क्योंकि अगर आप बर्डन मेरे ऊपर बढ़ाओगे तो मैं ना आपकी क्वेरीज़ ले पाऊँगा क्योंकि टाइम मेरे पास भी लिमिटेड होता है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना 100% दूँ। अगर मैं इन चीज़ों में लगूंगा तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाऊँगा, आपकी क्वेरीज़ भी नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आप इन सब चीज़ों को समझोगे और अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे इन सब चीज़ों में तो मैं बिल्कुल आपकी पर्सनल क्वेरीज़ भी लूँगा और इसके बाद कोई टॉपिक
डिस्कस करना होगा, कुछ टेक्निकल टॉपिक समझाना होगा, वो भी मैं कर दूंगा, अगर मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा इन सब चीज़ों से, एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट से। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो स्टार्ट करते हैं। डे 8 का जो आपका टास्क है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का क्या क्या है वो देखते हैं। हिस्ट्री में आपको पेज नंबर 55 और 56 पढ़ना है। इसके अंदर देख लेना आप नोट्स के अंदर क्या है, मेनली लिटन और रिपन के बारे में दे रखा है, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़ लेनी है। पेज नंबर 55 और 56, ये जहाँ से भी मैं आपको काम दे रहा हूँ ये सब आपको नोट्स कमेंट, पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख लेना कि पेज नंबर 55 और 56 पे है क्या, ताकि आप अपने नोट से पढ़ सको उसको। ठीक है। ज्योग्राफी में आपको, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में आपको पेज नंबर 28 और 29 पढ़ना है। इसके अंदर ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, और इसके अंदर जो मैप दे रखा है उसको भी एक बार देख लेना, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये है कहाँ कहाँ पे लाई करता है इंडिया में। पॉलिटी के अंदर आपको पेज नंबर 39, 40, 41 पढ़ना है। इसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट दिया हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आप देख लेंगे, और जो प्रेसिडेंट आप पिछले 2 दिन से कर रहे हो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। अच्छा, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। हिंदी वाले बच्चों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो नोट्स आपको मिलेंगे पिन कमेंट में, उसमें पेज नंबर 52 को रट लेना है। उसके अंदर 18वीं शताब्दी के जो जन आंदोलन दिए हुए हैं, काफ़ी सारे आंदोलन दिए हुए हैं, एक पेज में एक टेबल बनी हुई है, उसको एज इट इज़ आप याद कर लोगे, जिस तरह से भी याद करो अपनी कॉपी में उतार लेना, और उसको डेली पढ़ना, मतलब बार बार पढ़ना उसको, वो याद हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई सा भी एक आंदोलन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आप सिर्फ वो आज का आपका काम ये होगा कि आप उसको टेबल को रट लो। हिंदी वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए ही मैदान आपको पढ़ने पड़ेंगे। भारत के जो मैदान है वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पे मिल जाएंगे आपको। और पॉलिटी में आपको उपराष्ट्रपति ही पढ़ना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स देख लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेना, प्लस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति आपने पढ़ा था पहले उसको भी आप देख लेना। रीजनिंग के अंदर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन करने हैं, डाइस एंड क्यूब के क्वेश्चन करने हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं। ये तीनों टॉपिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे तक पढ़ने हैं। इसके अंदर आप टाइम बांट देना 20-20 मिनट। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। जैसे डाइस एंड क्यूब के कम ही क्वेश्चन होंगे तो आप ये मतलब इसको कम टाइम देना। सिटिंग अरेंजमेंट वाले थोड़े टफ होते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इनको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। ठीक है, लेकिन 1 घंटा और 1.25 घंटा, इससे ऊपर मत ले जाना टाइम को। मेन जो टाइम आपको देना है वो देना है आपको टेक्निकल में। टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, अब जैसे मैं आपको टास्क देता हूँ क्वेश्चंस करने के लिए या फिर समझने के लिए चीज़ों को, अभी आरसीसी और स्टील अगर आप बिगिनर्स हो तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं अभी आपको एक हैबिचुअल बना रहा हूँ आरसीसी और स्टील के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग लगानी है। इससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 3, 4 ये पेजेस मैंने दिए थे आपको पढ़ने के लिए। समझ में ना भी आए कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना समझने की, लेकिन आपको बस रीडिंग लगा के इन सब पेजेस का थोड़ा हैबिचुअल बनना है कि आरसीसी में होती क्या चीज़ है। आरसीसी मतलब बेसिक चीज़ें, सिर्फ इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस एक बार देखना क्या चीज़ें हैं। तो आपको आज पेज नंबर 27 से पेज नंबर 33 तक सिर्फ रीडिंग करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स होंगी तो उतार लेना, किसी चीज़ में उलझना मत। कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना। मेन काम आपका यह है कि 27 से 33 पेज आप देख लो, रीडिंग एक बार लगा लो। ऐसे ही स्टील के जो नोट्स मैं अपलोड करूँगा वो IAS मास्टर के नोट्स हैं, वो मुझे ठीक लगे थे। पेज नंबर 1 से पेज नंबर 15 तक आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, कुछ याद करने की ज़्यादा कोशिश मत करना, कुछ ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। एक बार बस रीडिंग लगाना कि है क्या चीज़, थ्योरीज़ क्या क्या है। ठीक है, वो सब देख लेना। सोम के अंदर आपको टॉर्जन, सीधा इसके नोट्स में मत जाना, आप सीधा सीधा जाके इसके SSC JEE के PYQ और आपके पास YCT AE और JEE की जो भी किताब होगी उसकी आपको PYQ करने की कोशिश करनी है। 1 घंटे से ज़्यादा मत देना इसको भी। तो टॉर्जन के डायरेक्टली क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन देख के डायरेक्टली, अगर आपको नोट्स का रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़े तभी नोट्स पे आना, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन करना। अगर ज़रूरत ना पड़े तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं आपको इसके। और ये दोनों किताब भी आपके पास नहीं होंगी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने ये दोनों किताब भी डाली हुई है, AE की किताब डाली हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये है आपका डे 8 का टास्क। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, थोड़ी फ्रीडम दोगे अपने हिसाब से चीज़ों को करने की, तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। कुछ चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, खुद से मैच कर सकते हो, नोट्स देख के टॉपिक्स देख सकते हो कि क्या दिया है। अगर ये काम आप खुद से कर लोगे तो मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, उसमें मैं आप लोगों की हेल्प ही करूँगा, उसमें मैं आपकी क्वेरीज़ ले सकता हूँ। तो ओवरऑल फ़ायदा आपका ही होगा, सिलेक्शन में हेल्प आपकी ही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।